देश में आर्थिक सुधारों के महानायक पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। रात 8:06 पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। यहीं पर रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 वर्ष के डॉक्टर मनमोहन सिंह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार सुबह कैबिनेट बैठक के बाद 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 2010 में टोरंटो के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बराक ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को बेहतरीन लीडरशिप दी है, वे भारत को वर्ल्ड पावर के रूप में आगे ले जा रहे हैं। ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं और खासकर आर्थिक मुद्दों पर, तब दुनिया सुनती है। ओबामा ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह को असाधारण व्यक्ति बताया है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में मनमोहन सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्लिंकन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के निधन पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे हैं। दुखी हैं, दुखद है। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत, वो एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। जिस समय बहुत सारे दलों ने अलग अलग तरीके से अपना स्टैंड लिया था। हालांकि मैं सांसद था उस समय सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की तो थी। हमारे अमर सिंह अंकल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी, जो लोकसभा में आपने टेबल होती हुई चीजें देखी। लेकिन नेताजी का और उस समय जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब जी का, उनका योगदान बड़ा है, क्योंकि कलाम साहब ने जो सुझाव दिया था, नेताजी ने उसी रास्ते पे अपना करके न केवल सरकार को चलाने के साथ साथ देश को एक न्यूक्लियर डील में भी समाजवादियों का योगदान रहा। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं खास कह सकता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं उनसे मिला, जितने भी पत्र मैं लेकर के गया था उनके पास, जो दिल्ली और लखनऊ की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, उन सभी योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ा करके उस समय की सरकार की मदद करने का काम किया।